मौला अली फरमाते हैं मेरे घर में 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। मेरी बीबी ने जब बच्चों को देखा तो अपनी चादर दे दी, लो इसे बेच के आओ। अल्लाह अकबर। सब रोना रोते हो आप, कभी हुजूर की बेटी रोई? मौला अली फरमाते नहीं नहीं, फातिमा ने दुनिया में मुझसे पूरी जिंदगी में कभी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। मेरे मोबाइल में सारे हवाले मौजूद हैं जो मैं बोल रहा हूं। कभी कोई दुनिया की फरमाइश? कहते मैंने पूछा फातिमा कभी कुछ मांगती क्यों नहीं? मियां बीबियों में झगड़े होते हैं, ये ला दो वो ला दो, आपने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं? तो कहते हैं आगे बढ़ के मुस्कुराई और बोली मेरे अब्बा ने मुझे फरमाया है कि बेटी फातिमा अल्लाह से मांगा कर, तो अब मुझे शर्म आती है अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने में। हमारी बेटियों को कोई मामला हो जाए, कोई बेटियों को मसला हो जाए, नबी के घर में तवज्जो करो। मौला अली फरमाते 3 दिन का मेरे घर में फाका है, मेरी बीवी ने अपनी चादर दी, बेच के आओ। आपके यहाँ कितनी तकलीफ हुई है कभी? बताओ, इतनी तकलीफ हुई है कभी? इतनी तकलीफ किसी की हुई है? फिर ये कौन सी बातें करते हैं हम लोग? ना शुक्रे बन गए, दुनिया भर की नेमतें हैं, फिर भी बस ना शुक्री करके पैसा करके मर के दुनिया से चले जाएंगे। ना कोई किस लेके गया था, ना मैं आप लेके जाएंगे, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। हजरत इमाम अली कहते हैं मैं उसे लेके गया चादर को, मैं अफसोस तो था मगर बेच दी। 6 दिरहम की बिकी, पैसे लेके आ रहा था बच्चों के लिए कुछ जौन लेकर के आऊं। फातिमा फिर उसको जो चक्की चलाएंगी, फिर खाना के बना के खिला देंगी। मगर उससे पहले एक आदमी कहने लगा मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या मुझे कुछ दे सकते हो? मेरे बच्चे भूख से रोए हैं तो मैं बाजार में आया हूं, कोई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मौला अली फरमाते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, 6 दिरहम दे दी। अच्छा आप में से कोई है ऐसा जो दे सकता है? हम में कोई है ऐसा जो दे सकता है? जिसके खुद के बच्चे 3 दिन से भूखे, पहले अपने बच्चों को खिलाएगा ना, उसके बाद सखावत करेगा ना। मगर ये अलग सखावत करने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा मेरी बीबी का माल है, अगर उन्होंने पूछा जवाब क्या दूंगा? मगर उनको पता था जैसा मैं सखी हूं मेरी फातिमा भी मुझसे कोई कम नहीं है। अल्लाह अकबर। वो हुजूर की बेटी मुझसे भी ज्यादा सखावत करती हैं। हजरत अली कहते हैं कि मैं अब ये सोच के उसको दे दिए 6 दिरहम। उसके बाद मैंने देखा एक बड़ी खूबसूरत ऊँटनी वाला आदमी खड़ा है, उससे ज्यादा मैंने खूबसूरत ऊँटनी कभी नहीं देखी थी, वो खूबसूरत आदमी भी नहीं देखा था। उसने मुझसे कहा अली क्या ये ऊँटनी खरीदते हो? मैंने कहा खरीद लूंगा मगर मेरे पास पैसा नहीं है। उसने कहा कि पैसा कौन मांगता है, उधार देता हूं तुमको। कहा ठीक है, कितने बात हुई? 100 दिरहम की बात हुई। उसने मुझे नकेल पकड़ाई, मैं आगे बढ़ा, एक दूसरा खूबसूरत आदमी मिला, वो व्यापारी लगता था। उसने कहा तुम मुझसे इसे बेचोगे अली? मैंने कहा बिल्कुल बेच दूंगा। 160 दिरहम की बात डील हो गई। मैंने 100 दिरहम उसे ही दे दिए जिसकी वो पहली ऊँटनी ली थी, और 60 दिरहम मेरे पास आ गए। मैं अपने घर पहुंचा, खाना वाना लेके मेरी फातिमा ने पूछा ऐ मेरे सरताज ये बताइए इतने पैसे कहां से आ गए? इतने मेरी चादर तो महंगी नहीं बिकी होगी। तो मैं पूरी बात बताने लगा, ऐसे मिला था मैंने, ऐसे फकीर को दे दिया। उसके बाद एक आदमी मिला, कहते ये बात हो रही थी कि हुजूर तशरीफ लेकर के आए, सरकार ने फरमाया अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदने वाला कौन था? या रसूलल्लाह आप बेहतर जाने और अल्लाह बेहतर जाने। फरमाया तेरी सखावत से अल्लाह इतना राजी हो गया कि जिब्राइल को भेजा पहला सौदागर बना के, दूसरा जो खरीदने वाला था वो मीकाईल था। ऊँटनी वही थी जिस पे बैठ के मेरी फातिमा जन्नत को जाएगी, और तूने 6 दिरहम दिए। अल्लाह का वादा है जो 1 देगा अल्लाह उसे 10 देगा। अल्लाह ने तुझे 60 दिरहम दे दिए। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साहिल को गोहर मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। अच्छा देखो, माँ बाप हुजूर की बेटी 3 दिन की भूखी है। कितने दिन की? बैठो बेटे, कितने दिन की? और जब कोई भिखारी आया ना भूखा, तो खाना अपने हाथ का उठा के दे दिया। अच्छा लिखने वाला पहले तो ये लिखता है इनके घर में 3 दिन का फाका है, फिर वही लिखने वाला ये कहता है इनके घर से कोई फाका में जाता भी नहीं है। दोनों बातें लिखता है लिखने वाला। सुभान अल्लाह। अब ये जब सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं और औरतें अपने बच्चों को जब पालती थीं तो लोरियां दे के सुलाती थीं, मगर फातिमा ज़हरा ने कभी लोरी नहीं दी, वो कुरान पढ़ पढ़ के सुलाती सुलाती थी।
अब कोई कुरान पढ़ता है हमारे घरों में? नहीं। अब तो अल्लाह के कलाम की जगह निकल गई, मियाँ के ताबीज को जगह मिल गई। एक ताबीज करने वाला बड़ा खुश है, उसका ताबीज अल्लाह अकबर, उसको खुद खबर है इससे कुछ होना होना नहीं है, उसको खुद खबर है मैं खुद झूठा हूँ, झूठा कारोबार कर रहा हूँ, लोगों को धोखे दे रहा हूँ। मैं कितने मियाँ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे खुल के बताया है कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा कारोबार नहीं चलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद जो है वो उसकी आवाज है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने वाले की आवाज पसंद। जोर से बोलो। हुसैन को पाल के दिया किसने है दुनिया को? हुसैन को पाल के हुजूर की बेटी ने, सैयदा खातून जन्नत ने, कौन खातून जन्नत? जब आप आती थी तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे। कौन खातून जन्नत? फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन खातून जन्नत? कौन खातून जन्नत? वही सैयदा फातिमा खातून जन्नत, वही नबी की शहजादी, वही रसूल की लाडली, वही पैगंबर इस्लाम की बेटी। कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खातून जन्नत को खबर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आज कुछ पका नहीं है, और 5 दिन हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में भी 5 ही दिन से कुछ नहीं पका है। अब उम्महातुल मोमिनीन भी भूखी हैं, मेरे नबी पाक के घर में भी फाके हैं, खातून जन्नत के घर में भी फाके हैं, मौला अली के घर में भी फाके हैं। एक आदमी ला करके मौला अली को कुछ देता है। आप सैयदा खातून जन्नत रोटियां बनाती हैं, और रोटी बना के उस पे जो है वो गोश्त की बोटियां भी पकाती हैं। उसके बाद अली से कहती हैं अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बच्चों की बात सही है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, आप भी भूखे, मगर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने अब्बा को पहले पेश करूं ले जाके। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब कहा तो मौला अली ने कहा बिल्कुल हुजूर पे हमारी जान कुर्बान। हुजूर के सामने रखा गया। अच्छा वो नाश्तेदान बंद था, वो कपड़ा बंद था। जैसे ही उसको खोला गया 2 बोटियां थी और 1-2 रोटी थी। जैसे ही उसको खोला गया, नबी ने खोला, उसके अंदर बोटियां भी भरी हुई थी और रोटियां भी भरी हुई थी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फातिमा हम सब लोग बैठ के खाएंगे। अब उम्महातुल मोमिनीन भी खाने लगी, नबी पाक भी खाने लगे, मौला अली भी खाने लगे, हसन हुसैन भी खाने लगे। उसके बाद सारी उम्महातुल मोमिनीन ने भी खाया। फिर मोहल्ले में नबी की बेटी फातिमा ने वही खाना बंटवाया। हुजूर ने पूछा फातिमा लाई तो 2 रोटियां थी, पूरे मोहल्ले ने खा लिया, सारे घर वालों ने खा लिया, तुझे पता है ये खाना कहां से आया है? हुजूर की बेटी मुस्कुरा के अर्ज करती है अब्बा ये खाना मेरे रब ने भेजा है, जन्नत से आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना मेरे रब ने भेजा है। हुजूर की बेटी अपने बच्चों को पाल रही है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं अब ध्यान दें, नबी की बेटी दुनिया से जाने वाली हैं, अल्लाह के रसूल की बेटी। बिल्कुल ये आखिरी बात बयान करके फिर करबला की बात बयान करके आपसे अपनी रुखसत चाहूँगा। आप सबसे ज़रा गुजारिश कर रहा हूँ, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं। 6 महीने तक अल्लाह के रसूल की बेटी हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं। हजरत अली कहते हैं वो मुस्कुराती नहीं थी, रात को हुजूर की कब्र पे जाती थी। जब हुजूर ने अपने विसाल से पहले फरमाया था फातिमा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, पहले फरमाया फातिमा मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो रोने लगी, और उसके बाद फरमाया सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी तो मुस्कुराने लगी। आज नबी पाक की बेटी के विसाल के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी कभी मुस्कुराई नहीं। रात को कब्र अनवर पे जाती थी हजरत अली के साथ, और फिर वहां की मिट्टी उठाती थी, उसको सूंघती थी, और फिर हजरत अली को सूंघाती थी, कहती थी अली सूंघो। मेरे वालिद की कब्र की मिट्टी को अगर कोई सूंघ ले तो उसे कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। हुजूर की बेटी अनस इब्ने मालिक से कहती थी ए अनस तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि मेरे अब्बा को तुमने मिट्टी में छुपा दिया। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, उनके बेटे हसन हैं, उनके बेटे हुसैन हैं, उनकी बेटी ज़ैनब है, मगर दिल नहीं लगता है अब्बा के बगैर। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल कमजोर हो गई हैं। 6 महीने तक लगातार हयात रही, मगर एक दिन भी अब्बा के गम में मुस्कुराई नहीं। मगर 6 महीने के बाद एक दिन हजरत अली घर में आए तो मुस्कुरा रही थी। इमाम हसन को नहला रही है, उनको कपड़े पहना रही है,
इमाम हुसैन को नहला रही है, उनको कपड़े पहना रही है, इमाम हुसैन को कपड़े पहना रही है और सारे घर का काम कर रही है। हजरत अली कहते आज क्या तबीयत ठीक है फातिमा, जो आप आज इतनी खुश हैं? फरमाने लगी तबीयत की बात नहीं, आज मैंने अपने अब्बा को देखा, अब्बा कुछ तलाश कर रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या तलाश करते हैं? फरमाया मैं अपनी बेटी फातिमा को तलाश कर रहा हूं। ए अली, इसका मतलब यह है कि आज मैं अपने अब्बा से मिल जाऊंगी। 25-26 साल की उम्र है हुजूर की बेटी की, सैयदा पाक की। हजरत अली कहते हैं तो उन्होंने कहा जब अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अली तुम्हारे शौहर है, कहा आज तो तुमको मैं रुखसत कर रहा हूं, कल जब मुझसे मिलो तो अली को राजी करके आना, तो आप मुझे माफ कर दे अली, आप मुझे माफ कर दे। हजरत अली कहते आप मुझे माफ करके जाओ, आपके मेरे घर में 17 दिन तक चूल्हा नहीं जला, मगर आपने किसी से शिकायत नहीं की, आपने अपने हाथों से चक्की चलाई। अल्लाह के रसूल की बेटी अपने हाथों से चक्की चलाती हैं, अपने हाथों से कुएं से पानी निकाल के लाती हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, बोलो जो नबी पाक की बेटी है, जिसको अल्लाह ने अपने हबीब के दिल का चैन बनाया है। आला हजरत फरमाते हैं सारी दुनिया का चैन हुजूर है और हुजूर के दिल का चैन फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत है। आज अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत अली कहते हैं फातिमा ज़हरा, फिर उसके बाद रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हैं? कहती हैं जीते जी तो मैंने पर्दा किया है। ज़ैनब देख रही हैं अपनी वालदा को कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मैयत के ऊपर कपड़ा डाला जाता है तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है, पतली है। मैं ये सोच के रो रही हूँ जीते जी तो मुझे किसी ने नहीं देखा, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। इसी वजह से मैं रोती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मैंने वो दिन भी देखा था जब मेरी शादी हुई थी और मेरी दुल्हन मेरी फातिमा मेरे घर में आई थी, मैं उन्हें देख के रोने लगा था। उन्होंने पूछा क्यों रोते हैं आप, क्या आपको ये शादी मंजूर नहीं थी? मैंने कहा नहीं नहीं, हुजूर ने बड़ा करम किया जो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आया। रोने की वजह सिर्फ यह है, कोई भी लड़की दुल्हन बनती है दिल में ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े नए पहन ले, मगर आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। बस इस सादगी को देख करके रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जन्नत की औरतों की सरदार खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ पकड़ा। अजीम बाप की अजीम बेटी ने कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने जब रुखसत फरमाया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। उसके बाद नबी पाक की बेटी ने दुनिया से रुखसत हुई है। अल्लाह अकबर। जब सैयदा खातून जन्नत का विसाल हुआ, हजरत अब्बास मदीने मस्जिद नबी शरीफ की तरफ रोते हुए दौड़े। हजरत अबू बकर ने कहा क्यों रोते हो? अबू बकर आज तुम भी रो, आज वो शख्सियत दुनिया से चली गई जो पूरी पूरी रात भूखी प्यासी रहती थी मगर इस उम्मत के लिए दुआ करती थी। ऐ अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। आज अपने वालिद के गम में 25-26 साल की उम्र में फातिमा ज़हरा गई हैं, मगर जमाने के लिए छोड़ के गई है हुसैन, जमाने के लिए छोड़ के गई है हसन, जमाने के लिए छोड़ के गई है ज़ैनब। और ज़ैनब कौन? करबला के मैदान में जब मेरा इमाम करबला में जाने लगा, बच्चे अच्छे सब शहीद हो गए। करबला बयान करो तो ठीक से बयान किया करो, करबला जैसे वाक़े हुई है वैसे बयान किया करो। करबला कोई डरने का बात नहीं है, कोई करबला में अहले बैत डरे नहीं है। कुछ लोग ऐसे बयान करते हैं जैसे वो घिर गए थे और राह फरार तलाश कर रहे थे। नहीं नहीं, करबला का हाल तो यह है कि जब 72 करबला में यहाँ आए तो फिर यजीद ने 22,000 लश्कर भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा अरे 72 के लिए 100 काफी थे, 200 भेज दिए जाते, मगर 22,000 लश्कर क्यों भेजा? बात समझ में नहीं आती। यजीद ने कहा उबैदुल्लाह ज़ियाद तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तूने 72 तो देख लिए मगर उसमें अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं, उनकी एक एक की ताकत इतनी है। अगर वो 72 एक साथ लड़ने को तैयार हुए तो तुम 22,000 के वो पार उखाड़ सकते हैं। करबला कोई ऐसी बात नहीं है, करबला दास्तान है जुर्रत की, करबला दास्तान है इस्तिकामत की, करबला दास्तान है हक और बातिल की, करबला दास्तान है जुर्रत शुजाअत हैदरी की, करबला दास्तान है हुसैन की अज़्म व इस्तक़लाल की, करबला दास्तान है फातिमा ज़हरा की तरबियत की, करबला दास्तान है अली की शुजाअत की। दुनिया ने देखा कि अली के बच्चों ने गर्दन कटाई मगर झुकाई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम ने करबला से अपना रख्ते सफर बांधा, अपना साफा बांधा, अपना इमामा लिया, अपना साफा बांधा, हाथ में तलवार ली, पटका लगाया, चल दिए करबला के मैदान की तरफ को। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। हुसैन जब करबला गए थे कुछ दाढ़ी के बाल सफेद थे, मगर 5-6 घंटे में सारी दाढ़ी सफेद हो गई। मगर क्या कह रहे हैं? ज़ैनब रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, आवाज न करना। मगर जब इमाम करबला के मैदान में गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई, ताजराने अहले बैत हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार। खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। मदीने के सज्जादा नशीन थे, क्यों गए मदीना छोड़ के? यजीद के हाथ पे बैत न की, नाना का वादा निभाया। इमाम करबला के मैदान में आज खड़े हैं। अल्लाह अकबर। आप मुझे एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन के घर वालों के बारे में कोई क्या सोचेगा? बस सुनो, यजीद हुर बिन यजीद, हुर नाम के आदमी की बात आपने सुनी होगी। हुर जब उसने देखा कि ये जंग शुरू होने वाली है, तो उसने यजीदियों से कहा, क्या तुम वाकई में इब्ने रसूल से लड़ोगे? कहा तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हुसैन के पास जाके बोले, मैंने आपको रोका था, आपकी घेराबंदी की थी, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? हुसैन ने कहा, बिल्कुल माफ कर दूंगा। तो फिर उसने क्या कहा, ये हुर ने क्या किया कि तलवार ली, हुसैन ने सर पे हाथ रखा, चल दिए। आपको पता है कई घंटों तक अकेला दौड़ा दौड़ा के यजीदों को मारता रहा। हुर बिन यजीद ने, तकरीबन हुर ने, जिसका नाम हुर था, उस हुर ने 120 यजीदियों को अकेले ने कत्ल किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई, ताजराने अहले बैत हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार। खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। मेरा इमाम जब करबला के मैदान में, अच्छा एक सवाल का जवाब आप लोगों से चाहता हूं। एक बाप है, एक भाई है जिसने अपने भाइयों के जनाजे उठाए हैं। एक बाप है जिसने अपने जवान बेटे की लाश उठाई है। एक बाप है जिसने 6 महीने के बच्चे की हलक में हुलकूम में तीर छिदता हुआ देखा है। एक वो बाप है, एक वो चचा है जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं। मुझे अब बताओ, इतनी सब कुछ करने के बाद भूखा है, प्यासा है, फिर भी तलवार लेके मैदान को गया है और 22,000 में ललकारा है। कोई मुकाबले में जब नहीं आया तो अकेले ने जाके 22,000 पे हमला किया है। बताओ, जो अकेला हमला करे वो मौला अली का ही तो बेटा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जब बुज़दिल तो बुज़दिल होते हैं, दूर से तीर मारने लगे। जब कटने तो एक तीर, ये खास बात है, इमाम के सीने में लगा। जैसी सीने में लगा, करबला वापस आए अपने खेमे में। ज़ैनब, क्या तुम्हारी आवाज निकली? ज़ैनब ने कहा, हाँ मेरे भाई, माज़िरत चाहती हूँ। मेरे भाई हो आप, साथ में पले बड़े हैं, अम्मी की गोद में साथ में खेले हैं, मदीने की गलियों में साथ में खेले हैं। तुम्हारे साथ मेरे भाई यहाँ तक आई हूँ, मगर जब तुम्हारे सीने में तीर लगा है तो बहन हूँ, बर्दाश्त न कर पाई, मुझे माफ कर देना। इमाम ने अपनी बहन से कहा, देखो अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगा है, अभी मेरी लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे, तुमको चीखना नहीं है। मेरे नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। मैं किस जमाने में हुसैन का बयान कर रहा हूँ।
जिस जमाने में अब पर्दे नाम की चीज ही खत्म हो गई। इमाम जब करबला के मैदान में शहीद हो गए, खेमे जब जला दिए गए, उधर सूरज डूबा तो असर की नमाज अहले बैत ने पढ़ ली, नबी के घर वालों ने पढ़ ली, सैयदा ज़ैनब ने पढ़ ली। फिर दुपट्टा जब खींचा गया, सैयदा ज़ैनब वही हैं, उनके भाई बच्चे, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके गोद के पाले, उनके सगे भाई, उनकी शहादत, उनके सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया। ज़ैनब का पर्दा हिला नहीं अपनी जगह से, मगर जब सर से चादर खींच ली गई तो फिर मदीने की तरफ को मुंह करके कहा, मैं वही ज़ैनब हूँ नाना जिसे गोद में लेते थे आप, आपके कांधों पे खेलती थी मैं, मगर आप इन लोगों ने मेरे सर से चादर छीन ली है, अब मेरे पास कोई चादर नहीं तो मैंने बालों से पर्दा कर लिया है। सब जवाब देंगी लड़कियां, जितनी शादियों में बेहयाई करती हैं ना, मेकअप कर करके जाती हैं। कौन से नबी के मानने वाली हैं ये, किसकी मानने वाली हैं? फिर मौला अली की तरफ, मजार की तरफ मुंह किया, नजफ अशरफ की, ए मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं, मैं वही ज़ैनब हूं। जब मैं चलती थी कूफे में, मदीने में, मक्के में, तो आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ, जाओ हसन हुसैन मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे। आज अली के नाम पे खानकाहों बनाने वाले, बैंकों में अकाउंट भरने वाले, उनकी शादियों में उनकी लड़कियां जब नाच रही हैं, वो जो अपने आप को मियाँ कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, उन बेगैरतों को, बेशर्मों को लोग पीर भी मानते हैं, जिनके घरों की औरतें उनके पर्दे में नहीं है। मेरे इमाम फरमाते हैं, पुरफितन दौर में, इमाम हुसैन का फरमान सुनो, फरमाते हैं फितन के दौर में अगर कोई औरत पर्दा करे, जब फितने का दौर हो, पर्दा करने वाली के लोग मजाक बनाते हैं, उस दौर में अगर कोई औरत पर्दा करे तो फरमाते हैं वो और पर्दा उसका करना मैदान जिहाद में मुजाहिद की तलवार चलाने से बेहतर काम है। इमाम ने करबला में क्या पैगाम दिया है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। एक हाथ कटा हुआ देख लेना, कितनी मजबूत आदमी हो, हिम्मत हार जाता है। हाथ कटा हुआ देख लेना, चक्कर आने लगते हैं उसको। मगर ज़ैनब कौन है? अपने भाइयों के सर नेज़े पे चढ़े हुए देखे हैं, अपने बेटों की लाशों को घोड़े से रौंदते देखा है। मगर जब करबला से निकली और दमिश्क गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं दमिश्क में बेड़ियों में सब अहले बैत हैं, सबको बेड़ियां डाली गई। यजीद बोला, देखो मेरे साथ दुश्मनी तुमने की, देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल किया। यही हाल होता है ऐसे लोगों का। जब उसने बदतमीजी की तो सैयदा ज़ैनब को जला लाया और फिर अली के लहजे में बोली और फरमाई, यजीद ये दरबार भी तेरा ही है, ये लोग भी तेरे हैं, मगर कुछ दिनों के बाद ना तो तेरा दरबार होगा, ना तू होगा, ना तेरा कोई नाम लेवा होगा, मगर ये जो मेरा भाई है ना हुसैन, इसकी शान ये है, एक कयामत तक जब कोई खतीब मिंबर पे चढ़ेगा तो मेरे नाना की भी तारीफें करेगा, मेरे भाई हुसैन के भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी बैठे थे वहां, नोमान बशीर नाम के, नोमान बिन बशीर, उसके बराबर में नाबीना सहाबी थे। उन्होंने कहा, ए नोमान क्या अली आ गए? बिल्कुल अली की जैसी आवाज लगी। तो नोमान बिन बशीर रोने लगे, कहने लगे अली नहीं है, ज़ैनब है, मगर ज़ैनब भी थकी हुई है, भूखी है, प्यासी है, नंगी पीठ पे बैठ के आई है, बच्चों की लाशें देख के आई है। अगर हाँ ज़ैनब बिल्कुल ठीक होती तो फिर जब बोलती तो फिर अली का लहजा होता, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी। अली के लहजे की हैबत जनाब ज़ैनब है, अली के लहजे की बरकत जनाब ज़ैनब। मेरे इमाम हुसैन के दीवानों, आप सबसे कह रहा हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, मगर हमने कभी अपनी फूफी की तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा होते नहीं देखी। ढंका बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नमाज़े गायब सबकी। कौन सी जहालत जाहिलों ने ये तुमको सिखाया है? ये हुसैन की मोहब्बत है। हुसैन की मोहब्बत तो ये है कि करबला के मैदान में
हमने देखा कि हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, यजीद के दरबार में हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आशिक़ रसूल 10 मुहर्रम के दिन कुरान पढ़ेगा हुसैन की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुसैन ने एक शराबी के हाथ पे बैत न की और आज शराबें घरों में पी जा रही हैं। आज शराबी बन रहे हैं नौजवान, उसका नाम बियर रख के पीते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नबी पाक फरमाते हैं कि शराबी को वो पानी पिलाया जाएगा, जब वो कहेगा प्यास प्यास तो ऐसा पानी पिलाया जाएगा कि जब उसके वो करीब कटोरा आएगा तो उसके खाल, उसकी नाक, उसका मुंह पूरा झड़ के खाल उसी में गिर जाएगी, मगर वो मजबूर उसे भी पिएगा। जब उसे पिएगा तो सारी खाल उसकी उतर जाएगी। यही हाल उसका होता रहेगा। ये शराब उम्मुल खबाइस है। इमाम अली मकाम ने एक शराबी के हाथ पर बेअत न की और आज मुसलमान हुसैन का चाहने वाला ये कहता है कि वो शराबी है। मेरे भाई, मैंने अपने इन हाथों से अपनी माँ को भी कब्र में उतार दिया, मैंने अपनी इन हाथों से अपने बाप को भी कब्र में उतार दिया। एक पहले भी बात कहता, अब भी कह रहा हूँ, एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। आप बीती ये है कि अगर तुम्हारा बाप है तो उसकी कदर कर लो, ये जब नहीं होगा ना तो तुम सिवाय रोने के तुम्हारे पास कोई सूरत नहीं होगी। इस बाप के साथ बदतमीजी करने वालों से कह रहा हूं, ये जो बच्चे अपने बाप के खिलाफ बातें करते हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना ये मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मेरे भाइयों, मैं जब अपने घर से आता हूं तो ये बात मुझे याद आती है, तो मेरे अब्बू की तो कब्र है, मैं उसे जाके चूमता हूं। मगर जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो तो चूम सकते हैं ना, जिसका बाप नहीं है वही तो उसकी कब्र की मिट्टी को चूमेगा। माँ अगर है जिंदा तो उसका ख्याल रखना, ये एक बार चली गई तो फिर वो घर बिल्कुल वो घर बेरौनक हो जाता है जिसमें माँ बाप नहीं होते। माँ बाप से बड़ा कौन है? माँ बाप की खिदमत करो, उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उनसे दुआएं मांगो और याद रखो अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारा कोई सदका खैरात कुछ कबूल नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? इमाम अली मकाम का पैगाम यह है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इमाम हुसैन ने बातिल के खिलाफ इमाम अली मकाम ने मोर्चा खोला। इमाम अली मकाम ने दुनिया को पैगाम दिया कि देखो बातिल के सामने तुमने झुकना नहीं है, सच के साथ रहना है। मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है मैंने पहले ही कहा आपसे, जिंदगी मुख्तसर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज ही तौबा कर ले, अभी तौबा कर ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दा को दफन करके जब रखते हैं कब्र में रख के जब जाते हैं, आपने कितने जनाजे सुन लिए, कितने शोर सुन लिए, और कितने शोर सुनेंगे हम जो तौबा करेंगे, और कितने नारे सुनेंगे, हाय वो रो गया, उसकी वो मर गया, एक मोहल्ले में से कितने जनाजे निकल गए। मगर न मेरी बहनों को शऊर है, ना हम सबको शऊर है। क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? अर्ज करने का मतलब मेरा आपसे यह है मेरे भाइयों, तौबा कर लो। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तू रोज देखता नहीं कि 5 जा रहे हैं कब्र में, 4 बाहर आ रहे हैं। तेरी आंखें खुल नहीं रही हैं अभी? कौन सी गफलत की चादर ओढ़ के सोया है नौजवान? तुझे दिख नहीं रहा है कि 5 जा रहे हैं और 4 वापस आ रहे हैं, एक अंदर रह जा रहा है। तू भी एक दिन अंदर रह जाएगा, तुझे भी लोग छोड़ के चले जाएंगे। अब सुनो मेरे भाइयों, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ मिल जाएगा, मेरे बच्चे भूखे हैं और वो बिल्कुल बेहोश होने की हालत में भूखे हैं, बहुत ज्यादा उनको शिद्दत की भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत को पसंद करता हूं, तू मेरी नजरों में बहुत दिनों से है, अगर तू रात को आने का वादा करे तो मैं तुझको दे दूंगा, जो तू चाहे तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। घर पहुंची तो बच्चे रोए, एक बेहोश हो गया, दामन पकड़ के गिर गया, अम्मा कुछ दो, अम्मा कुछ दो। अम्मा को दिल बेचारी का पिघल गया, जाके बोली मजबूरी के साथ जाके बोली देख तुझे जो करना हो वो कर लेना, मेरे बच्चे मर जाएंगे, अभी खाने के लिए कुछ दे दे। उसने खाने के लिए बच्चों को कुछ दे दिया। वो रात को आई, उसके बिस्तर पे लेटी है, दरवाजा बंद है, वो आगे बढ़ रहा है, इसके हाथ लगा रहा है, वो इसका जिस्म पे जिना करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। वो कांपे जा रही है, वो कांप रही है, वो कांप रही है, उसको कपकपी सवार है। वो आगे बढ़ के उसके हाथ लगाता है, जैसी हाथ लगाया उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। का रोती क्यों है? पैसा नहीं मिला? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी होता है कुछ। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज रात में
जब मैं तुझसे जिना करवाने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मगर तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मैंने जिना तो नहीं किया ना मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मेरे करीम, मेरे रहीम, बेपनाह ताकतों वाले, फजल करने वाले, तुझे खबर है कि तेरी बंदी अगर माँ ना होती और माँ की ममता से मजबूर न होती तो कभी अपना जिस्म बेचने ना आती। माफ कर देना मेरी खताओं को, फजल कर देना मुझ पर। वो ऐसी रोई, अल्लाह का फजल हुआ, उसका दिल बदल गया, वो रोने लगा, कहने लगा जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। लो जिना करता था रोज, मगर एक नेक औरत ने कैसा करम किया, अल्लाह ने उसके सदके से एकदम बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया। वाह रे नेक, नेक इंसान अगर कहीं चला जाए तो कैसी बरकतें होती हैं। सजदे में गिर गया और जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों का लुटेरा हूँ, इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रोया रोया तो सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खुला, सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा गलत जगह पे आ गए, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कह सकता। कहा क्यों? कि मैं तो हर रात एक लड़की की इज्जत लूटता हूँ, घटिया हूँ, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा अलैहि सलाम बोले क्या तूने कोई नेकी की है? कहा रात वाली बात कह के रोने लगा। कितना रोया था? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गया था। मूसा ने सर पे हाथ रखा, फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो छुप छुप के रात रो रहा था ना, उसके अल्लाह ने उसकी उन आंसुओं को कबूल कर लिया है और अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। एक बार में माफ कर दिए? हाँ, एक बार में माफ कर दिए। कभी आप रोए अल्लाह के सामने? मेरी बहनें रोई कभी? ऐसे ही हालात रहे तो हमें कोई समझाने वाला न रहेगा। अपने रब से तौबा करो नौजवानों। हुसैन करबला के मैदान में जब शहीद हो रहे थे, अल्लाह अकबर, आपको पता है हुसैन जब जमीन पे घोड़े से तशरीफ ला रहे थे, पूरा जिस्म जो था वो तीरों से और जख्मों से भरा हुआ था। फिर भी जब जमीन पे गए तो जमीन पे जाकर के अल्लाह अकबर, रावियों ने लिखा है हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ ले गए, जब सजदे में गए तो क्या कहते थे? अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को। ये हुसैन ने कुर्बानी दी है, मेरे नबी ने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बान, मेरे आका करीम ने कितनी दुआएं की। हम तो हुजूर को भूल गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये 1.5 घंटा मुझे हो गया। आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के बताएं, जो हुसैन इब्ने अली के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा, नीचे हाथ कर ले। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो इमाम हुसैन के नाम पर पूरी दाढ़ी रखाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी आंख में आंसू आए हैं, कौन आशिक है, अल्लाह जानता है, उसका रसूल। 4 हो गए, 5वां कोई पंजतन पाक का मानने वाला है? हुसैन का आशिक 5वां कोई जो सुन्नत रसूल पूरी रखा है, इस महफिल खड़ा हो जाए मेरा भाई। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? देखो, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखाना भी ये भी मना है, हराम है। वाजिब है एक मुट्ठी रखाना। कोई है 5वां आशिक रसूल इस महफिल में खड़ा हो जाए? कोई 5वां है आगे पीछे से कोई मेरा भाई? आओ बाहर, आ जाइए, आ जाइए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा।
सुभान पर अल्लाह। रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अल्लाह नारे कोई तकबीर। छठा आशिक रसूल है, छठा इमाम हुसैन की 10वीं तो कर लो ना मेरे भाई। कोई छठा हो तो पूरी सुन्नत वाला आ जाए इस महफिल में खड़े होकर, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए। छठा है कोई? है कोई छठा आशिक रसूल? इधर से आशिक रसूल हमारा भाई, आओ आओ, सुभान अल्लाह। कोई है छठा आशिक रसूल? मेरी तरफ देखो भाई। कोई जिसका दिल चाहे वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ तो खाली है कोई छठा आशिक रसूल महफिल रसूल में? कोई दीवाना इमाम अली मकाम का जो पूरी सुन्नत के लिए इरादा करे, वादा करे। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, इससे अलावा कोई सूरत नहीं है। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई छठा आशिक रसूल महफिल में? आगे पीछे से है कोई नबी का आशिक? है कोई दीवाना हुसैन का जो खड़ा हो जाए, कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए। मेरे भाइयों, आप सोच समझ रहे हो, सोच समझ के मंजिलें आसान नहीं होती। हमारे काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो अपनी दाढ़ियां मुड़ा के अभी जवानी तलाश कर रहे हैं। उन्हें बताओ जवानी नहीं आएगी, अब मौत आएगी, मौत। कोई है छठा आशिक रसूल आगे पीछे से हुसैन का चाहने वाला, जो आज की इस महफिल में खड़े होके गए अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, चूंकि ताजुश शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई छठा आशिक रसूल? गरीब नवाज का आशिक कोई है जो सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़ा हो जाए? आओ आओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, शहीद आज़म, शहीद आज़म जिंदाबाद। कोई सातवां आशिक रसूल हो तो जल्दी खड़ा हो जाए, सातवां मेरा भाई, देर न करें। अब तो काफी लोगों के दिलों में आ गई ना बात, जो पूरी दाढ़ी रखाए, आज से कटाए मुड़ाए नहीं। कोई सातवां हो तो आ जाए। कोई मेरा भाई है? आओ आओ, दो हो गए, सुभान अल्लाह। पूरी दाढ़ी रखाओगे भाई? एक मुट्ठी रखाना पूरी, है ना? विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी। ये हो गए भाई 8। अब 2 और आ जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पढ़ो कोई गुल अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। कोई गुल,
एक और हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। आज मेरा एक भाई और कोई आशिक़ रसूल हो, आओ बेटे आओ, आ जाओ आ जाओ। इसको कहते हैं दोस्ती। खुद भी जन्नत में जाए तो भाई दोस्त को भी जन्नत में लेके जाए। 11वीं हो गई गौस पाक की, सुभान अल्लाह। आप डर रहे थे यार कोई खड़ा नहीं हो रहा है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, थोड़ा हिम्मत से। इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने का मतलब गौस आज़म फरमाते हैं सब्र का मतलब ये अल्लाह की करम का इंतजार करना। सब्र का मतलब ये। 12वां कोई है, 12वीं वाला। कोई गुल, इधर आ जाओ, इधर करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। पढ़ो मेरे साथ। कोई गुल, पूरा मजमा आवाज पढ़ो, बुलंद करो। कोई गुल पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रहे जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहे। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन। ये जैसे फांसी हो रही थी ना सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी, तब उन्होंने कहा था कलम और कागज मुझे आखिरी ख्वाहिश दो ताकि मैं नात लिख के जाऊं। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन। सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल, अल्लाह ताला, अल्लाह तुम्हारी इस पुरफितन दौर में ए नबी के नाम पे खड़े होने वालों, कि मेरे दिल को इतनी खुशी हुई है तो आमना के लाल कितने खुशी हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मदीने से कितनी दुआएं देते होंगे तुम्हें। हुजूर से मोहब्बत करो, रोया करो हुजूर की मोहब्बत में, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह हो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, नमाज की पाबंदी के साथ पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, ऐ करीम, ऐ रहीम, ऐ बेपनाह ताक़तों वाले, ऐ फजल करने वाले मेहरबान, इन लोगों को कबूल कर ले मौला। इनको यहाँ तक लाना मेरा काम था, इनको कबूल करना तेरा काम है मौला। कबूल कर ले, तेरे फजल से उठे हैं तो अपने फजल से इस्तिकामत अता फरमा दे। बैठ जाए भाई। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, और करबला का पैगाम है नमाज। इंशाअल्लाह कोई हाथ उठा के कहो, इरादा करो इंशाअल्लाह आज से 5 वक्त नमाज पूरी पाबंदी से पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, इरादा करते हैं, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। जो मेरे नौजवानों को जिनको बेयर वगैरह की आदत है वो भी तौबा करें, अल्लाह मेहरबान है माफ कर देगा। अभी वक्त नहीं गुजरा, सेहत तो बर्बाद होती है, ईमान भी बर्बाद हो जाता है। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। बस एक बात कह रहा हूँ, ये मेरी आप बीती है, मेरे ना माँ है ना बाप है, दोनों विसाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। अगर आपके माँ बाप हैं तो उनसे दुआएं लिया करो, बस उनके कदमों में बैठा करो, माँ के हाथ चूम के निकला करो घर से। बस ये मेरा आखिरी पैगाम है। क्योंकि जब मर जाएंगे ना तो फिर याद करा करोगे, ख्वाबों में भी नहीं आती,
मुझे कभी मेरी अम्मी ख्वाब में आ जाए तो बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार जिंदगी आज किस मोड़ पे ले आई है कि वो माँ कल तक जो आवाजें देती थी हम जाते नहीं थे, आज वो ख्वाब में आती है तो प्यारी लगती है। क्या दुनिया है। वो बाप जो कल तक हमें कैद की सूरत लगता था, जिसकी बातें हमको लगता था ये हमें कैद कर रहा है, मगर अब जब वो नहीं है तो घर सूना सूना लगता है। तो माँ बाप की इज्जत करो।